लड़ाई लड़ रहे हैं और उस लड़ाई के लिए अगर आप हौसला अफजाई नहीं कर सकते, उस गाड़ी को धक्का नहीं लगा सकते जो चलने के लिए एग्री है, तो फिर क्या कहा जाएगा? कैसे बनेगी बात? आज 2 जून के आपके पेट की लड़ाई थी, आपके भरण पोषण की लड़ाई थी, और वहां भी संख्या बल आज भी नदारद रहा। कल से गुड्डू सिंह लगातार कह रहे हैं रोटी लेकर आइए। आज इसी रोटी के बहाने प्रयागराज में बेरोजगारों की भीड़ उमड़ पड़ी, रोटी लेकर आए अपने घर से, रोटी लिए खड़े हैं सड़क पर। वहां से तो सीख ले लीजिए, वहां से तो समझ लीजिए। हाँ, बस इसी की एक समस्या यहाँ पे हमारी बनी हुई है। अब इसके लिए प्रयास तो सभी कर रहे हैं, व्यक्तिगत सभी कर रहे हैं, और संगठन के तरफ से भी प्रयास किया जा रहा है। अभी लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। चलिए, हमारे साथ बीएल यादव जी आ गए हैं। यादव जी, जरा नमस्कार हो मिश्रा जी। नमस्कार, गुड्डू सिंह जी से बात कराइए अगर फ्री हो गए हो तो। क्या हालात हैं आज? अभी तो व्यस्त हैं हालात। दूसरा मीडिया का वो कर रहे हैं। हालात तो जान ही रहे हैं आप क्या है हम लोगों के। सिर्फ मुख्यमंत्री जी नहीं जान पा रहे हैं। बाकी तो सबको पता है कि भूखा है, प्यासा है, परेशान है, थका हुआ है, लेकिन धरना स्थल के क्या हालात हैं? धरना स्थल पे आज संख्या बल कल की तुलना में कुछ बढ़ा है, और मीडिया कवरेज भी आज अच्छे से हो रहा है। आज पॉजिटिव है हम लोग धरने से। मिश्रा जी नमस्कार, गोरखपुर से। नमस्कार नमस्कार। आज कल की दुगनी संख्या है सर। नहीं, आइडिया रोटी वाला कार्यक्रम संख्या 500 पार हुई कि नहीं? नहीं, अभी 500 नहीं पार हुई। 100 नहीं पार हुई। लेकिन ये कि हम लोग की जो आवाज है वो हकीकत है। गवर्नमेंट जानती है कि यहाँ लगभग 50,000 है जो टेट पास हैं। ऐसे नहीं होता है ये बात। हमें ये हिंदी में उर्दू में मन समझाइए। गवर्नमेंट बहुत होशियार होती है, गवर्नमेंट संख्या जानती है, गवर्नमेंट किसी को नहीं जानती है। ये आपकी बात कोई नहीं सुनेगा कि गवर्नमेंट जानती है हमारी संख्या 50,000 है। ये आपके माथे पे नहीं लिखा है, ये आपको साबित मंगाई है। और वो नहीं कर पाओगे तो फिर यही हाल बना रहेगा। जो आप ये मुस्कुराने का और उसका वक्त नहीं है कि गवर्नमेंट जानती है। गवर्नमेंट कुछ नहीं जानती, गवर्नमेंट को जनवाना पड़ता है। क्यों नहीं 50,000 में से संख्या बल निकल रहा है? क्या ये भूखे नहीं है? क्या ये प्यासे नहीं है? क्या इन्हें जरूरत नहीं है? जो समर कैंप है वही थोड़ी समय संख्या को और रोक दिया है। नहीं, समर कैंप भी संख्या नहीं है। देखिए, बुरा मत मानिए, बड़ी तादाद में समर कैंप में नहीं लोग उलझे हुए। अगर आज आह्वान किया गया था 2 जून की रोटी के लिए, तो कम से कम 5,000 लोगों को 5,000 लोग पहुंचते रोटी। आपके साथ इसलिए आए हैं कि हमारी रोटी वाला कार्यक्रम आपके चैनल पे जरूर आ जाए। नहीं आए, हम तो दिखाने के लिए तत्पर हैं भाई। हम तो रोज बात करते हैं। हमारा उद्देश्य है कि लोग जागरूक कैसे हो, लोगों तक बात कैसे पहुंचे। और भाई इसीलिए मैं फिर कह रहा हूं कि अगर टेट पास की ही बात है तो कम से कम 50,000 की संख्या है। कब दिखेगी वहां 5,000? अगर 5,000 पर डे जाओगे तो 10वें दिन नंबर आएगा। 2,500 जाओगे तो 20वें दिन नंबर जाएगा। लेकिन वहां दिखो तो। जी अब आप अपने अधिकार के लिए नहीं लड़ सकते हो। ऐसा नहीं है कि 50,000 समर कैंप में, 50,000 तो समर कैंप चल भी नहीं रहे हैं। नहीं, हाँ सही है। और कंधे पर बंदूक किसी और के पे नहीं चलती है, कंधा तो अपना ही लगाना पड़ता है। एक नया पंचायत में 4 से 5 विद्यालयों पे चल रहा है। एक ब्लॉक में लगभग 10 नए पंचायतें होती हैं। अरे एक न्याय पंचायत में लगभग 100 विद्यालय में चल रहा हुआ, फिर भी बहुत खाली है। हाँ, पूरे जिले में 100-200 विद्यालयों पे चल रहा है। 100-200 300 जैसा जिला है। नहीं, किसी भी जिले में 700-800 से कम स्कूल नहीं है जी, लेकिन जूनियर पे केवल चल रहा है ना। नहीं, और 700-800 में अगर 200 स्कूलों पे चल रहा है तो सब बाकी सब फ्री है। ये है कि लोगों में उत्साह नहीं है, लोगों को भरोसा नहीं है। और भरोसा गुड्डू सिंह को दिखाना चाहिए और जताना चाहिए। ये सब भरोसे की कमी है। भरोसा मैं आपको बता रहा हूं कि पिछले धरने जो खराब हुए उनसे लोगों का भरोसा टूटा है। भरोसा टूटा है और भरोसा दिखाने के। अब ये अगर 20 दिन बाद भरोसा दिख भी जाए तो मजा नहीं आएगा। शुरुआत से अगर टेम्पो हाई है, वो कहते हैं, तो जीत होती है। टेम्पो लोअर है, भरोसे है।
अब गुड्डू सिंह बैठे ही रह सकते हैं, वो चाहे अकेले बैठे रहे, लेकिन रोटी वाला चलिए गुड्डू सिंह जी से एक बार अगर मौका लगे तो बात कराइए। गुड्डू भी आई रोटी वाला कार्यक्रम कर दीजिए। मिश्रा जी पे रोटी वाला कार्यक्रम हो जाए। जी मिश्रा जी नमस्कार। जी नमस्कार नमस्कार। मैम आपका नंबर क्या है बोल दीजिए। गुड्डू सिंह जी क्या है आज का 2 जून की रोटी है, 2 जून की रोटी के लिए सब परेशान हैं, तो क्या रहा आज 2 जून की रोटी का प्रोग्राम? बहुत अच्छा रहा है, जो हमारे साथी सब जुड़े हैं, क्योंकि आज समय ही नहीं मिल रहा है बराबर। मीडिया का भी बहुत साथ मिल रहा है और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम चल रहा है यहाँ पे। क्या मांग रही आज की रोटी को लेकर, क्योंकि आज 2 जून है और जिसे 2 जून की रोटी नहीं मिल सकती, अगर उसमें बात करेंगे तो बड़ी तादाद में कई लोग हैं जो 2 जून की रोटी आज खोजते नजर आए हैं। अगर सूबे की राजधानी लखनऊ में शिक्षा मित्र मांग रहा है तो प्रयागराज में शिक्षक भर्ती, और दोनों शिक्षा विभाग से ही संबंधित हैं, वहां भी रोटी को लेकर बड़ा धरना प्रदर्शन हुआ, बड़ी तादाद में भीड़ इकट्ठी हुई है, और आज लखनऊ में आप लोग 2 जून की रोटी के लिए लड़ रहे हैं। तो यहाँ पर भी बहुत हमारे शिक्षा मित्र साथी, आज काफी भीड़ है और बाकी बहुत सारे शिक्षा मित्र साथी हमारे आए हुए हैं और अपने घर से रोटी लेकर आए हैं। और क्योंकि आप यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ जितने भी हमारे साथी हैं, हम लोगों को अपना कार्यक्रम 2 शब्द कहने को टाइम मिला। जितना मीडिया है यहाँ पर आज लखनऊ में इतना मीडिया है यहाँ पर, क्योंकि सब, और मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ लखनऊ की मीडिया का कि सबसे बातें ले रहे हैं और बराबर कोई भी ऐसी बात नहीं है कि जहाँ पर जो चीज आप मेरे साथ पीछे देख सकते हैं साथी, अभी तो सब आज थोड़ा अभी नाश्ता पानी सब कर रहे हैं, क्योंकि सुबह से सब लोग इसी चीज में लगे हुए हैं और बराबर चल रहा है। अभी भी मीडिया का ही कार्यक्रम चल रहा है, तो मैं हो सकता है कि थोड़ी देर बाद मैं आपसे जुड़ूं, तो अपना जैसा भी है तो नहीं, आप आ जाइए, 2 मिनट में आ जाइए, 10 मिनट बाद तो आएंगे आप, 10 मिनट में आप आ जाएंगे। लीजिए बात करिए। उस टाइम होता, उस टाइम जैसे जब बैठे थे सब। जी मिश्रा जी नमस्कार। जी नमस्कार। क्या रहा बोल रहे हैं जी, क्या रहा 2 जून की रोटी को लेकर आज आपका? आज तो हम लोग बहुत सुबह से ही लगे हैं 2 जून की रोटी के लिए, और काफी मीडिया का यहाँ पे साथ मिल रहा है। दूर दूर से लोग आए हुए हैं। मांग रही 2 जून की रोटी को लेकर मुख्यमंत्री जी से? मुख्यमंत्री जी से यही हम लोग की मांग है कि अस्थायीकरण कीजिए हम लोग का, जो एनसीटी के मानक पूरा करते हैं। और जो मानक नहीं पूरा करेंगे उनके लिए क्या मांग रहेगी भाई? उनके लिए भी रास्ता है, विभागीय टेट करा के उनको भी अस्थायी कीजिए, जैसे उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, राजस्थान है। तत्काल में सबके लिए है व्यवस्था कि आप पहले तो मानदेय बढ़ाइए 12 माह। सबके लिए पहले तो यही बात है, तत्काल सबका मानदेय वृद्धि कीजिए, तत्काल 12 माह का तत्काल मानदेय वृद्धि कीजिए और बाद में अस्थायी करते रहिए आप। मेरा तो ये मानना है कि सरकार को सबसे पहले ये ऐलान कर देना चाहिए कि सभी शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ गया, और उसके बाद नॉन टेट पर सरकार अपना फैसला करे जल्द, शिक्षा मित्रों का जीवन बचे। ये 2 जून की रोटी की आज चर्चा मुख्य बात ये है कि सभी का जीवन उलझ गया है और उलझे हुए जीवन को सुलझाया कैसे जाए। आज कितने लोग पहुंचे, क्या महिला शिक्षा मित्र भी आज पहुंची कि नहीं पहुंची, महिलाओं का योगदान रहा कि नहीं रहा? देखिए कुशीनगर के जिला अध्यक्ष हैं अंजू मधुप जी हैं, यहाँ पे आई हुई हैं। जी, तो अंजू जी क्या कहना चाहेंगी मुख्यमंत्री जी से? जी सर, पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, अपने चैनल के माध्यम से हमारे दर्द को आप पहुंचा रहे हैं। अगर ये जाने देंगे तो हम आपको जाने देंगे। सर मैं ये कहना चाहूंगी कि मुख्यमंत्री जी तक हमारी बात पहुंचाई जाए कि 2 जून की रोटी के लिए हम सभी लोग परेशान हैं। आज 7 दिन से लगातार धरने में हैं और हमारी मांगों को पूरा किया जाए। हम अहर्ता पूरी करते हैं, हम 5 बार 6 बार टेट पास हैं, सी टेट पास हैं, और हम 25 वर्षों से लगातार शिक्षण कार्य कर रहे हैं। एनसीटी की हम जितनी अहर्ताएं हैं पूरी कर रहे हैं, हमको अस्थायीकरण किया जाए। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल मुख्यमंत्री जी को करना चाहिए, मुख्यमंत्री जी को ये बात सुननी भी चाहिए। और शिक्षा मित्र लगातार पिछले 27 मई से सूबे की राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में बैठा हुआ है
भीषण गर्मी में जब लोग घरों से ना निकलते हो तब शिक्षा मित्र। सर एक बात कहना चाहूंगी, डबल इंजन की सरकार फिर भी शिक्षा मित्र लाचार। अब प्रधानमंत्री जी वादा तो कर गए थे 2018 में, पता नहीं याद नहीं रहा है। मिश्रा जी हमारे जी मिश्रा जी हमारे लखनऊ से जो है दिनेश बाबू जी हैं, बात करना चाह रहे थे। दिनेश जी बताइए। आपको बहुत प्रणाम आपको, क्योंकि जी आप हमारे शिक्षा मित्रों की जो है गहराइयों से धन्यवाद दूंगा। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। इनको कहिए 12 बजे का बस में। हेलो, के माध्यम से कहना चाहता हूँ छुट्टियां हैं। नमस्ते मिश्रा जी। मिश्रा जी आज हम बड़ी उम्मीद से रोटी लेके आए थे कि आज 2 जून है, तो आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हमको जरूर सुनेंगे, लेकिन हम उम्मीद हमारी पूरी नहीं हुई, खड़ी नहीं हुई। आज हम फिर दुखी होकर वापस जाएंगे। नहीं, उम्मीद पूरी करें मुख्यमंत्री जी के। आप मिश्रा जी देख रहे हैं आप, यहाँ बच्चे भी आए हैं रोटी लेकर के, अपनी रोटी के लिए, अपने भविष्य के लिए बच्चे भी आए हुए हैं साथ में। नहीं, मैं बड़ा हैरान हूं कि आज ऐसे प्रदेश और ये सब शिक्षा व्यवस्था में वो मासूम बच्चे आए हैं, रोटी हाथ में देखिए है। बच्चे आए हैं और बच्चे भी आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं। जी बिल्कुल, बोलिए बेटा। नमस्ते नमस्ते। हमारे पापा की पक्की नौकरी लगवाने के लिए, हमारे पापा की पक्की नौकरी लग जाए। देखिए बच्चे क्या कह रहे हैं। पास है। रोटी दिखाओ, रोटी दिखाओ। मेरे पापा टीटी पास है। मेरे पापा को सैलरी 10,000 मिलती है, उसमें हम लोग का स्कूल की फीस और हम लोग के खिलौने नहीं आ पाते हैं। बड़ी बात है। क्या कह रहे हो बेटे, सरकार क्या चाहते हो कि पापा की नौकरी, हमारे पापा की सैलरी बढ़ जाए। सैलरी बढ़ जाए। हमारे बच्चे जो बड़े हो गए हैं, हम उन्हें आगे पढ़ा नहीं पा रहे हैं। बताइए, मैं माननीय योगी से ये पूछना चाहती हूँ, 10,000 में खर्चा चलाएं। हमने 2450 से शुरू किया था, लेकिन उस टाइम इतनी महंगाई नहीं थी। आज इतनी महंगाई, 70 रुपए में दूध हो गया है। हम 10,000 में कैसे घर का खर्चा चलाएं, कैसे अपने बच्चों को आगे पढ़ाएं। मैं योगी जी से ये पूछना चाहती हूँ, आप ही मेरे को जो है उसका बना के दे दीजिए, तो मैं उस हिसाब से खर्चा करूँ। मेरा घर का खर्चा नहीं चल पा रहा, मेरे बच्चे इंटर करके सब घर बैठ गए हैं। मैं आगे अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रही हूँ। कैसे मैंने अपने बच्चों को पढ़ाया ये मैं जानती हूँ। उनसे विनम्र निवेदन है कि कृपया करके हमारा स्थायीकरण किया जाए। हम 5-5, 7-7 बार के टेट सीटेट पास हैं। हमने 2011 वाला भी टेट क्वालिफाई किया है, लेकिन आज हम वहीं के वहीं पे हैं। लोग कहाँ से कहाँ पहुंच गए हैं। धन्यवाद। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं जी। दादा को प्रणाम। जी नमस्कार। नमस्कार भैया। प्रणाम। हम लोग का ये धरना कोई राजनीतिक धरना नहीं है, ये हम लोग का धरना नहीं, ये पीड़ा है हम लोगों की। ये हम 50,000 टीटी पास लोगों की पीड़ा है, जो हम लोग यहाँ धरना लगा के बयां कर रहे हैं। जहाँ पे बड़े बड़े संगठनों ने धरना देने से मना कर दिया कि हम धरना नहीं लगा पाएंगे, वहां पे हमारे गुड्डू भैया तैयार हुए कि हम जो 50,000 टीटी शिक्षा मित्र पास हैं उनका धरना लगाएंगे। उनकी पीड़ा माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के पास तक अवश्य पहुंचाएंगे। हम लोग को बस यही कहना है कि हमारी अब पीड़ा ये समाप्त कर दी जाए। हम पे कृपा करें माननीय मुख्यमंत्री जी, बस। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं सर आप भी कुछ। मिश्रा जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। मैं नियमित रूप से आपके चैनल की डिबेट देखता हूं। आप अक्सर सभी शिक्षा मित्रों को बुलाकर बातचीत करते हैं। आज टेट पास की बात सुन रहे हैं आप। मैं आज के लिए आपका मीडिया सुबह से सुन रही है। इसके आज मैं बहुत आभारी हूँ इस चीज के लिए आपका। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि 2014 में जब शिक्षा मित्रों का समायोजन हुआ था,
माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार में, तब भी हम टेट पास थे, सहायक अध्यापक की सभी योग्यता पूर्ण करते थे। 2017 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जब समायोजन रद्द किया, तब भी हम टेट पास थे, सहायक अध्यापक पद की सारी योग्यता पूर्ण करते थे, और आज भी हम टेट पास हैं, सहायक अध्यापक पद की सारी योग्यता पूर्ण करते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से आपके चैनल के माध्यम से मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि आखिर कमी है कहाँ, वो कौन सी मजबूरी है जिससे हमें सहायक अध्यापक नहीं बनाया जा रहा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, मेरा काम ये है कि आपकी आवाज सरकार तक कैसे पहुंचे और दिनों दिन पहुंचे, रोज पहुंचे, क्योंकि जब आवाज पहुंचेगी तो उसका कुछ लाभ होगा। दिनेश जी, आप कह रहे थे, फिर नेटवर्क इशू आ गया था। दिनेश जी जी देखिए, मैं मुद्दे की बात करूंगा, और उत्तर प्रदेश के समस्त शिक्षा मित्र ये जान ले कि हमने जो 5 सितंबर को जो ताकत दी थी, किसी भी हमारे अपने आदर्श जो हमारे जो आदरणीय शुक्ला जी हैं, उनके नेतृत्व में कार्यक्रम किया था। आज तक हम देख रहे हैं कि अभी हमारा रिजल्ट नहीं मिला, हमारा वेतन नहीं बढ़ा। मैंने एक विचार अपना रखना चाहता हूं, और उत्तर प्रदेश का एक शिक्षा मित्र भी चाहते हैं। आप आम शिक्षा मित्र से बढ़कर नहीं है, पहले आम शिक्षा मित्र है, इसके बाद संगठन है। साथियों, आने वाले जो 5 जून है, माननीय योगी जी का जन्मदिन है, और वो जन्मदिन हम सब अपने घरों पर न मनाते हुए इको गार्डन में मनाया कर। जितने भी संगठन बने हैं उत्तर प्रदेश से, समस्त संगठन आकर के इको गार्डन से अगर आप संदेश देंगे, LIU के माध्यम से रिपोर्ट जाएगी, उसका कुछ अलग ही प्रभाव पड़ेगा। हम अपने घर से और घर पर और यहाँ पर एक बहुत जमीन आसमान का अंतर है। डायरेक्ट यहाँ आपकी जो यहाँ से वीडियोग्राफी बन के जाती है LIU के माध्यम से, वो तत्काल जाती है। मैं चाहता हूं कि आम शिक्षा मित्र, उत्तर प्रदेश समस्त शिक्षा मित्र अपना अमूल्य समय निकाल करके, हमें मालूम है कि आप बहुत पीड़ित हैं इस समय, आपके पास पैसा भी नहीं आने के लिए, आप किसी से उधार मांग के आइए, लेकिन 5 जून को हमारे योगी जी का जन्मदिन है, उनका हम धूमधाम से मनाना चाहते हैं, क्योंकि जो हमारी अंतिम पड़ाव है, जिनसे होना है, हमारा होना है, माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। यहाँ पर गुड्डू सिंह जी ने कहा है कि हम बेसिक शिक्षा मंत्री से, अन्य अधिकारियों से, विधायक से मिल के थक गए हैं। अब जो बागडोर है, यहाँ तक कि महानिदेशक जी ने कहा है कि अब तो बागडोर है आपकी जो योगी जी ही करेंगे। तो योगी जी को खुश करने के लिए हम योगी जी का जन्मदिन मनाएं, तो सभी संगठन, क्योंकि सबसे ज्यादा हमारी एकता का विखंडित हो चुका है। हमने 5 सितंबर को जो ताकत दिखाई थी, वो अभी एकता कैसे, जब तक आप एकता दिखाएंगे नहीं। मैं सभी संगठनों के जो भी नेतृत्व करता है, जो भी अध्यक्ष हैं, वो सब लोग यहाँ पर आकर के, आप सब लोग यहाँ आकर के योगी जी का जन्मदिन मनाएं। इसका जो प्रभाव पड़ेगा, बहुत ही अच्छा प्रभाव जाएगा, और हम चाह रहे हैं कि योगी जी को हम खुश कैसे करें। हमें पीड़ा है, हमें दुख है, लेकिन हमें एक शिक्षा के दायरे में रहते हुए को रखते हुए ये कार्यक्रम करना चाहते हैं। साथियों, उत्तर प्रदेश का समस्त शिक्षा मित्र, आप बिल्कुल भी हताश और निराश ना हो। मैंने फिर से कसम का संकल्प लिया है और तिरंगा के सौगंध ली है, जब तक शिक्षा मित्रों के घर पर खुशियां नहीं आ जाती, मैं चैन से बैठने वाला व्यक्ति नहीं हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं लखनऊ की धरती पर रहता हूं और यहाँ की आवाज पूरे उत्तर प्रदेश में जाती है, और आप लोग यहीं पर आते हैं, और कोई स्थान नहीं है, यही लखनऊ में स्थान है। तो साथियों, मैं फिर से पुनः एक बार चरणों में 1000 बार मैं सभी संगठनों को कह रहा हूं कि सभी संगठन अगर आम शिक्षा मित्रों का जीवन बचाना चाहते हैं, और सब कुछ छोड़ करके भाईचारा दिखाइए, आकर के यहाँ पर इको गार्डन में भाईचारा मिलिए, और एक नई रणनीति के साथ में हमें एक नए आने वाले 5 सितंबर, जो आपका 2-3 महीने 5 सितंबर भी आने वाला है, ताकि हम सरकार को बता सकें कि 1 साल हो गया या फिर उससे पहले हमारा समाधान हो जाए, तो बहुत ही अच्छी बात है, और मुझे विश्वास है कि समाधान होगा। मैं बार बार कहता हूं 2 लाइन में, दुनिया में कोई कार्य असंभव नहीं है, दृढ़ इच्छा असंभव कार्य संभव हो जाते हैं। आप इतना मेहनत करते हैं, इतने पुरुषार्थ करते हैं। स्कूल में देखिए समर कैंप चल रहा है, और शिक्षक घर में बैठ कर सैलरी पा रहे हैं, और शिक्षा मित्र स्कूल खोले हुए हैं। तो साथियों, और 10,000 रुपये हमारा जीवन नहीं चलता है। मैं बता दूं, मैं खुद पीड़ित हूँ। 12 बजे रात तक मैं गाड़ी चलाता हूँ, ऑटो में चलाता हूँ, और उस ऑटो से अपने गुजारा कर रहा हूँ। साथियों, आप बिल्कुल हताश निराश ना हो, मंजिल बहुत नजदीक में है। इसलिए 5 जून को आम शिक्षा मित्र अपना थोड़ा समय निकाल करके
थोड़ा समय और पैसा थोड़ा खर्च होगा, क्योंकि साथियों बिना कर्म के, बिना पुरुषार्थ के, बिना त्याग के कुछ मिलता नहीं है। 1 साल हो गया है, हम परिणाम नहीं मिला है हमको परिणाम चाहिए, हमको रिजल्ट चाहिए, और रिजल्ट आपकी संख्या के बलबूते ही मिलेगा। तो सभी संगठन भेदभाव को मिटाते हुए आम शिक्षा मित्र के जीवन को बचाने के लिए आप सभी लोग 5 जून को सभी लोग योगी का जन्मदिन मनाएंगे। इसका संदेश यहाँ से योगी जी के पास जाएगा और इसका परिणाम आपको दिखाई देगा। मैं लखनऊ से दिनेश बाबू, जैसा आपकी तो मैं शिव कुमार मिश्रा जी से ये कहूंगा, निवेदन करूंगा कि आप जो है सभी संगठनों को प्रेरित करके सभी को यहाँ पर भेजने का कार्य करें। ये अनोखा कार्यक्रम होगा। मैं फोटो लेकर के जितने भी यहाँ शिक्षा मित्र है, मैं 1000, 2000, 3000 अपने व्यक्तिगत रूप से पैसा खर्च करूंगा, उनकी फोटो मैं लाऊंगा और उनके जय जयकार करेंगे, जिससे कि हमको किसी प्रकार से ये सरकार ना कहे कि हम लोग जो है हम आपके नहीं है, हम सीना फाड़ खाएंगे, हम आपके हैं, आप हमारा कार्य कीजिए। मैं किसी का हम तो कर्मचारी हैं, हम तो समाज सेवी हैं, हम तो गरीब बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं। हमें राजनीति में घसीटने की कोशिश न करें। मेरे माँ बाप हैं, मेरे बच्चे हैं, मैं उनका जीवन को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा हूं। और आप 5 जून को सभी संगठन, सभी शिक्षा मित्र हर जिले से जैसा भी हो, जिनकी स्वास्थ्य ठीक ना हो वो ना आए, लेकिन जो स्वास्थ्य ठीक है जिनका, जो आ सकते हैं वो आने का काम करें। छुट्टियां हैं, आप 1 दिन का समय निकाल करके आ सकते हैं। दिनेश सिंह जी, बड़ा अच्छा लगा आपने अपील की, और लोगों को ये सोचना चाहिए। मुख्यमंत्री का जन्मदिन है, जन्मदिन पर मुख्यमंत्री आपको तोहफा दें, आप उन्हें तोहफा दें, हो सकता है कुछ भला हो जाए। इसी बहाने मुख्यमंत्री जी से गुहार लगाई और कुछ अच्छा हो जाए। धन्यवाद आपका शिक्षा मित्रों को लेकर। जी धन्यवाद सर जी। जी आसिफ जी, क्या पोजीशन है और धरने को लेकर लोगों में क्या चल रहा है? देखिए सर, धरने को लेके जो ग्रुप्स में, विभिन्न ग्रुप्स में जो चीजें चल रही हैं, उसमें बहस मुबाहिसा तो ये है टेट नॉन टेट का, क्योंकि वो थोड़ा सा मसला है। लेकिन देखिए आज की तादाद और कल की तादाद में फर्क रहा है, और प्रोग्राम को जो भी 100 खान के आसपास लोग होंगे, लेकिन 100 के आसपास की तादाद पे अगर मीडिया को कवरेज बहुत मिला है। एक चीज ये मैंने सवेरे से बात करी, कवरेज मिले, अच्छा है, बात जाए तो एक बार प्रयास कीजिए। अगर गुड्डू सिंह जी फ्री हुए हों तो 5 मिनट बात हो जाए जी। और ये जो 2 जून की रोटी वाला प्रोग्राम है, कल जो रखा गया था पूरा तय करके, वो आज अपने में देखा जाए तो कामयाब रहा तादाद के हिसाब से। और गुड्डू जी भी देखिए, कोई है मीडिया का, कोई उनके पास में है, अगर फ्री होते हैं तो मैं अभी आपकी बात कराऊंगा। चलिए, बात तो ठीक कह रहे हैं, क्योंकि आज एक चीज बहुत रही है कि कवरेज बहुत। जी जी जी। नहीं, वो कल से लगातार ऐलान की बात थी, कल 2 जून रहेगा, तो लोगों को मैं आपको एक छोटा सा वाक्य बताता हूँ। हाँ, नहीं, मेहनत तो करी गई। मैंने भी ग्रुपों में, बहुत सारे ग्रुपों में डाला और निवेदन किया, अपील करी, सब कुछ करा। लेकिन ये बात आपकी मैं मतलब तहे दिल से मानता हूँ कि जो तादाद निकल के आनी चाहिए। देखिए, अगर सर ये मान भी लेते हैं, मान लिया तमाम शिक्षा में कि अगर ये मान भी लिया जाए कि टेट नॉन टेट का मसला है, तो आप 50,000 के आसपास टेट पास हो, उसमें से लोगों को आना चाहिए। लड़ाई ये आपकी है, और मैं अभी भी यही अपील करना चाहूंगा कि देखिए, इतनी मेहनत से आपने 3 बार 4 बार टेट पास किया है और तमाम चीजें करी हैं, इतने धरने प्रदर्शन करे हैं, उम्र के इस आखिरी पड़ाव में हैं, और ऐसे हालात में अगर आप अब भी अपने लिए नहीं निकल पा रहे हो, अपने बच्चों के लिए नहीं निकल पा रहे हो, अपने मतलब बूढ़े माँ बाप के लिए नहीं निकल पा रहे हो, क्योंकि आज बहुत सारे लोग, हमको लग रहा है कि कम से कम 5-6 लोग तो ऐसे थे जो अपने बच्चों को लेके आए। और अब ये छोटी बात नहीं है। और देखिए, जहाँ पे ये धरना हो रहा है, देखिए बहुत बड़ी बात है यहाँ कि देखिए नीचे सारे टाइल्स सीमेंटेड है और पत्थर लाल लगा हुआ है। यहाँ भयंकर गर्मी है, मतलब हो गया था, इतनी गर्मी है। लेकिन इस गर्मी में अगर कोई आपके लिए बैठा है तो ये छोटी बात नहीं है। देखिए, प्लेटफॉर्म मिला है। मेरी सभी से निवेदन है, अभी भी मेरा तमाम शिक्षा मित्रों से निवेदन है कि जब धरना अनिश्चितकालीन है तो इस धरने को जिम्मेदारी है आपकी, हमारी और हम सब शिक्षा मित्रों की। और मेरा फिर एक बार अपील है
कि देखिए पदाधिकारी, अध्यक्ष, या जो भी चीजें हैं उनको थोड़ा सा नजरअंदाज करते हुए आप अपने लिए लड़ें और अपने लिए मैदान में आए और अपना समझ के काम करिए। बाकी और रही बात है कि अगर किसी को कुछ लगता है कि ये चीज ऐसे होना चाहिए, तो यहाँ मंच कोई ऐसा नहीं है, मंच पे खुली छूट है, वो अपनी बात रख सकता है। तमाम लोग यहाँ ऐसे हैं जो केवल ऐसी बात रख रहे हैं, मानदेय की बात रख रहे हैं, सिर्फ टेट की बात ही नहीं करे, नॉन टेट की बात ही नहीं करे, उनका भी स्वागत है, आए, लेकिन धरने पे आए, मेरी अपील है। चलिए, नहीं बस इसके अलावा है क्या? इसके अलावा है नहीं, वक्त बहुत कम है। देखिए सर, अगर आप किसी इंतजार में हैं कि मुलाकात से कुछ हो जाएगा तो ठीक है, वो लोग अगर कोई टीम मुलाकात, मैंने तो कहा है और मेरी सभी से दरख्वास्त है कि जो लोग जहां जैसे जो भी दाने दन के जो भी कोशिश जैसे भी कर रहे हैं उनका स्वागत है, लेकिन आप अपना जो एक प्लेटफॉर्म ये भी है, इसके जरिए आप जोर मारिए, जो लोग अपना काम कर रहे हैं वो लोग तो कर ही रहे हैं। जी क्या किया जाए? हाँ, अब चक्कर, अब देखिए वो एक चैनल आया जाता है तो फोर्टियम वाले देखिए अभी आ गए थे, वो गए हैं, अभी देखिए कोई दूसरा एक्स करके कोई आ गया है, वो है, तो अब वो बराबर भाई अब क्योंकि अध्यक्षता वही कर रहे हैं, तो अब हमारे जैसे लोगों को तो कोई पूछेगा नहीं भाई, उन्हीं को फौरन किनारे करता है और शुरू करता है। चलिए, कोई नहीं। हाँ, अगर जैसे ही मैं फ्री होता हूँ, अगर बाय द वे टाइम रहता है तो मैं आपसे बात जरूर करा दूंगा। बाकी माफी चाहता हूँ। धन्यवाद आपका। और फिर जी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। नमस्कार।